दोस्तों जंतर मंतर पे आज जो भारत बंद 5 मार्च को जो भारत बंद का आह्वान था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और मेरे साथ हैं प्रोफेसर रतन लाल जी और आज वो बड़े खुश मिजाजी भी हैं। तो मैं चाहूँगा सर आज का जो भारत बंद था वो कितना प्रभावशाली रहेगा। इस बात का प्रमाण यही है कि जो गोदी मीडिया है जो हम लोग के इश्यूज़ को कभी नहीं दिखाती है, आज सुबह से ही कई चैनल पे हमने देखा कि लगातार भारत बंद की खबर आ रही है, व्यापक असर रहा है पूरे भारत में। तो गोदी मीडिया का ये दिखाना ही हमारे लिए प्रमाण है कि हमारा बंद शांतिपूर्ण बंद सक्सेसफुल रहा जी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी का ये भारत है और समाज जाग रहा है। और ये भी कई बार सोचता हूँ कि जिस समय कांशीराम जी मूवमेंट किए होंगे, जिस समय बाबा साहब मूवमेंट किए होंगे, उस समय तो ना अखबार था, ना टेलीविज़न था, ना कुछ नहीं था। कितना स्ट्रगल किए होंगे एक एक आदमी को जगाने में जी। उनकी विरासत हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग के माध्यम से अब तो ये साबित हो गया है कि अब 7 दिन में भी भारत बंद हो जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बंद हो जा रहा है। जी जी। तो खुशी इस बात की है कि हम सब मिलके जो कोशिश कर रहे हैं, हम आप सब तमाम भाई बंधु, उसका समाज पे असर पड़ रहा है और समाज हमारा जाग रहा है। इसके लिए समाज को भी बधाई है। मैं सर बिल्कुल आपने जो अभी बात कही जागने वाली बात, पर हमारा समाज जो जाग रहा है वो कुछ धीमी गति से नहीं जाग रहा। देखिए ऐसा है ना, समाज जगता नहीं है, उसको जगाना पड़ता है। बदलाव होता नहीं है, लाना पड़ता है। अब देखिए यूनिवर्सिटी पे जो हमला है क्यों है? मैं तो एक शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षक होने के नाते भी अगर एक्टिविस्ट भी हूँ तो बोलता हूँ तो लाखों लोग सुनते हैं जी। तो हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होना अब शुरू हुआ था। ये पहली पीढ़ी हम लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में आए हैं, अब दूसरी पीढ़ी आने को तैयार है। तो जब जैसे आप कलेक्टर बन जाते हैं तो आप प्रोटोकॉल होता है, आप जब एमएलए एमपी होते हैं तो आपके वोट का कंपल्सन होता है, किससे लेना है नहीं लेना, आप कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे ऊपर कोई कंपल्सन थोड़ी है। तो जब इंटेलेक्चुअल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे समाज में जब इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, पत्रकार आएंगे, इतिहासकार आएंगे, समाजशास्त्री आएंगे, तो इन लोग की जिम्मेदारी है कि ये लोग समाज को जगाए। और हमारे जैसे सैकड़ों साथी हैं जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए ये तो बुद्धिजीवी की भूमिका होती है। जी प्रोफेसर, अभी आपने एक बात कही थी कि पहली पीढ़ी आप लोग हैं और सेकंड पीढ़ी जो है वो आपके बच्चे यानी हम लोग जो युवा हैं वो लोग आना चाहते हैं। मैं भी युवा हूँ। नहीं, आप भी युवा हैं जो और भी लोग आना चाहते हैं, यानी कि आपके बाद जो भी लोग आना चाहते हैं उसमें फील्ड में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे आप लोग जो हैं उन लोगों को छोड़ करके जितने भी प्रोफेसर्स या टीचर्स थे वो अपनी मलाई मार रहे थे और समाज के काम करने के लिए वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे। और आज उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर जूता पड़ रहा है तो वो सामने आ रहे हैं। क्या ये बात सच है? अरे चलिए, जो आ रहे हैं उनका भी भला, जो ना आ रहे हैं उनका भी भला। अब देखिए थोड़ा सा इसको संदर्भों में समझने की ज़रूरत है। जी। यूनिवर्सिटी में जो लोग आए हैं वो पहली पीढ़ी हैं, तो बेचारा आए हैं तो अभी मकान खरीदे होंगे किस्त लेकर, बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, थोड़ा ब्रांडेड कपड़े भी पहने, तो एक आर्थिक दबाव उनके ऊपर रहता है। तो अमूमन कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि इन्हीं कारणों से वो खुल के नहीं बोलते हैं। लेकिन उनको छोड़ दीजिए आप। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ना। आप तो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं फिर? क्या आपको आपकी नौकरी का कोई वो नहीं है क्या? नौकरी, जमीन जायदाद भुतेरी है, मैं कोई गन्ने काट लेंगे, ऐसा है, मैं कोई गाजर मूली थोड़ी हूँ। मेरी नौकरी गाजर मूली है कि कोई ले लेगा। ये तो सब ये मुझे समझ में आ गई जब मैं छात्र था। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका एक क्रिटिक डेवलप करने की होती है, समाज को जागृत करने की होती है। क्लासरूम में भी हम जागृत करते हैं, क्लासरूम के बाहर भी जागृत करते हैं। तो ठीक है, मतलब सबकी अपनी अपनी समझ है और सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आप समझिए कुछ ही लोग हैं मिलकर, लेकिन समाज में बदलाव तो आ रहा है। चलिए अपने ही लिए सही, लेकिन अब सड़क पे तो आ रहे हैं। अब एक बार लत लग जाएगी, आएंगे, स्टेज देखेंगे, भाषण देंगे, तो जैसे मुझे आप दिखाते हैं यूट्यूब पे, वैसे उनको भी दिखाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, सुनेंगे। तो धीरे धीरे उनका भी परिवर्तन होना भी ज़रूरी है, हो रहा है धीरे धीरे, कोई शिकायत नहीं है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर होना एक बात है और इंटेलेक्चुअल होना दूसरी बात है। कि प्रोफेसर होना खाली वो नौकरी है और इंटेलेक्चुअल होना दूसरी बात है। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब आंदोलन होना है। क्या इससे एक ये वो नहीं निकाला जाता शब्द कि जब हम एजुकेशन लिया करते थे तब भी बच्चे थे और जब दे रहे हैं तो भी बच्चे हैं, क्योंकि संगति जो है वो हमारी बच्चों के सामने है। कोई शिकायत नहीं कीजिए। और देखो सही सर
ये तो पॉइंट बनाए हैं सर मैंने, खांसी की प्रॉब्लम चल रही है। जब पढ़ते थे तब भी बच्चे थे, और आज पढ़ा रहे हैं तो भी बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेंटलिटी जो है वो ऊपर नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। कुछ प्रोफेसर्स का तो हो चुका है, पर 98% प्रोफेसर्स का विकास बच्चों के हिसाब से नहीं हो पा रहा। अभी आपके बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स आए नहीं हैं, अभी कुछ ही लोग आए हैं। जब आने की बारी थी तब इन्होंने रोस्टर लीला कर दी, जनेऊ लीला। तो हमारे ज़्यादातर साथी एडहॉक पढ़ा रहे हैं, उनकी आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी, कोई ठीक नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन तब भी आप देखिए ना, पूरी संख्या में नौजवान साथी सब यहाँ पे सारे एडहॉक बाहर निकले हुए हैं। कि अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि आज अगर खामोश रहें तो कल अंधेरा छाएगा। ठीक है, तो शिकायत नहीं करना है। मान लीजिए कोई किसी का इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है, तो समय एक क्रमिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे लोग बात समझेंगे। आप अभी तो 1-2 लोग आ रहे हैं आपके हिसाब से, 10 साल 20 साल ठहर जाइए, जब हमारे जैसे 1,000 इंटेलेक्चुअल जब प्रोफेसर आ जाएंगे ना, तो समाज के बदलने की जो रफ्तार जो है वो तेज़ होगी। तो इसलिए हम लोग सिर्फ समाज को जागृत भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं उसको इंटेलेक्चुअली तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति एक व्यापक है, MLA MP बनना ही काफ़ी नहीं है। सड़क पे लोगों को उतारना, उनको जागृत करना, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, ये सब बड़ा काम होता है। और ठीक है, जो कुछ भी सही, मैं तो 2-3 साल में देख रहा हूँ कि इतना कभी कोई समझ नहीं सकता कि हर हफ्ते जो है बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बोलते हैं। आज आपने देखा हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच गए, तो अच्छी बात है, कोई शिकायत नहीं। जो भी आया ठीक है, जो नहीं आया वो ठीक है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हम लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं, पर जो हमारा नेता बनता है, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कब जागरूक होगा? क्योंकि 131 पार्लियामेंट में बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनकी, अब मैं कुछ कहना नहीं वो नेता नहीं, वो MLA MP हैं जी, और वो टिकटार्थी हैं, समझ गए। लीडर में और डीलर में फ़र्क होता है, शब्द तो नहीं है लेकिन फ़र्क होता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो शिक्षित जमात था, पहला दूसरा जनरेशन, वो सब लोग आया तो सब कलेक्टर SP बनने में चला गया। तो लीडरशिप जहाँ इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से आना चाहिए था, एक तो इंटेलेक्चुअल्स बने नहीं, वो 97 के बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में लोग आने शुरू हुए। तो जो IAS IPS बन गए, तो वो तो खैर उनकी सरकारी नौकरी बोल ही नहीं सकते हैं। तो पूरा जो लीडरशिप था, वो लीडरशिप हमारा जो है कहाँ से आया? वो सेकंड क्लास लोग थे, वो लीडर उनको बनाया गया टिकट देकर। सेकंड क्लास जी को हाथ उठा के, जी नमस्ते सर, टिकट दे दीजिए, उनको लीडर बनाया गया। अब हम लोग सड़क पे लीडर तैयार कर रहे हैं ना, आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी आएंगे दलित बहुजन लीडर, और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग भी आएंगे, और फूले और अंबेडकर पेरियार पे चर्चा करने वाले लोग भी आएंगे। ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज का जो लोग प्रतिनिधित्व किया, और समाज का अमूमन जनरली 2म दर्जे का लोग था, फर्स्ट क्लास लोग ब्यूरोक्रेसी में जाके 60 साल रिटायर होने का इंतजार करते हैं। तो समाज को जगाने का जो काम था वो हो नहीं पाया। यानी कि अब जो भी नेता जो आएंगे, अब जो आप कह रहे हो कि नेता आंदोलन से बनता है, आंदोलन के जो नेता आएंगे वो बिकाऊ नहीं होंगे, और अगर कोई भी एट्रोसिटी होती है तो वो पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इस पार्लियामेंट में 5 भी ढंग के हमारे लीडर इस बार पहुंच गए ना, डीलर नहीं लीडर जी, 5 लोग पहुंच गए ना, तो कोई भी सरकार हो, सरकार चलने नहीं देंगे। वर्तमान सरकार की बात करते हैं थोड़ी सी, कि वर्तमान सरकार की, अभी मैंने नारे आपके सुने थे कि मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। क्या वो शिवरात्रि का भांग धतूरा या दारू वारू पी करके वो पड़े हुए जो वो होश में नहीं आ रहे हैं, और आप लोगों की मांगों को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास कुछ है नहीं क्या ऐसा? शिवरात्रि में तो बहुत लोग शिवरात्रि कल मना रहे थे, और वो ट्रायल, देखिए ये सब सरकारें लीला करती हैं। वो जो समाज सड़क पे होता है, जो समाज जागरूक होता है, उसी समाज को हक और अधिकार मिलता है। तो ये ट्रायल टेस्टिंग कर रहा था कि पता नहीं ये प्रोटेस्ट करता है नहीं करता है। तो आज हमने अपनी ताकत दिखा दी, और सुबह प्रकाश जावड़ेकर का आ गया कि भाई हम 2 दिन के अंदर हम अध्यादेश लाएंगे। तो समाज को सड़क पे उतारना पड़ता है। तो ठीक है, चल रहा है, हम लोग दबाव बनाए हुए, आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए अपने लिए। खीर पूरी हमारे लिए आश्वासन, जनेऊ रिजर्वेशन ले आए एक ही दिन में हाँ। और हमारे 70 साल के जो संवैधानिक आरक्षण है कौन देगा? तो आप देंगे नहीं ना, आपसे छीनेंगे, हक हकूक छीना जाता है। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, ये मेरी नैतिक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि अपने समाज, अपने आने वाली पीढ़ी के जो हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लड़ें। एक आपने एक शेर राहत इंदौरी जी का बोला था, वो मैं दोबारा से सुनना चाहूँगा। सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और एक और मैं सुनाता हूँ जी, कि गरीबों की थाली में पुलाव आया है,
पता करो चुनाव आया है। अरे वाह वाह। तो इस बार जो है जो पुलाव गया है वो जनऊ कोटा में 10% आरक्षण में चला गया है। बहुजन के गरीब के लिए कुछ नहीं मिला है, इसलिए सड़क को ना सुनसान होने देंगे और ना संसद को आवारा होने देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। सड़क को सुनसान ना होने देंगे और संसद को आवारा ना होने देंगे, आज ये प्रोफेसर साहब ने क्लियर कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आंदोलन है वो रुकने वाला नहीं।